तो वहीं दिल्ली में क्या है कोरोना के हालात, दिखाते हैं आपको ताजा आंकड़े। आपको बता दें कि दिल्ली में खत्म होने की कगार पर है कोरोना। 24 घंटे के आंकड़ों ने दी है राहत। 24 घंटे में कोरोना के आए हैं 1072 केस। 3725 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 117 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 70,068 लोगों का किया गया है टेस्ट। मौजूदा दौर में कोरोना की संक्रमण दर 1.53% दर्ज की गई है। 24 घंटे में 34,327 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो ये जो ताजा आंकड़े हैं राजधानी दिल्ली के, ये राहत देने वाले, और इससे साफ नजर आ रहा है कि धीरे धीरे अब कोरोना को लेकर स्थिति जो है वो स्थिर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के इन अच्छे कामों पर दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल से बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया लॉकडाउन को, और ऐसे में 31 तारीख के बाद क्या वाकई राजधानी में लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी या अनलॉक की तरफ बढ़ेगा? लेकिन 1 महीने में दिल्ली पुलिस ने एक तरह से कहा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काफी काम किया। चाहे मेडिसिन की बात हो पेशेंट्स को देने की, या फिर एडमिशंस की बात हो, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल मौजूद हैं। सर, जनता टीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सर, क्या क्या काम किए दिल्ली पुलिस ने, खासकर अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ जहां कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पुलिसिंग भी करनी थी और तमाम काम भी करने थे। चिराग, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो इमीडिएटली हमारा फोकस, एक हमने हेल्पलाइन लॉन्च किया था, जो कोविड हेल्पलाइन 01123469900, 10 इसमें लाइन थे। ये शुरू किया गया था कि लॉकडाउन इमीडिएटली जब इम्पोज हो गया तो जो भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट में कोई असुविधा ना पैदा हो, और लोगों को अगर लॉकडाउन को लेकर के कोई इमरजेंसी को लेकर के समस्या है तो इसमें वो फोन करके अपनी जो सुविधा उसमें अवेल करें। तो उसमें अचानक से हमने नोटिस किया कि जितना मूवमेंट को लेकर के नहीं, तो एसओएस कॉल्स आने लगे कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीज को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इत्यादि। और एक अचानक से एक बड़ा ऑक्सीजन क्राइसिस पूरे शहर में ये देखने को मिला। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म होना, लोगों के मरीजों के घर पे ऑक्सीजन खत्म होना, और सारे कॉल, तमाम कॉल हमारे पुलिस कंट्रोल रूम 112 पे या कोविड हेल्पलाइन पे आना। और ऐसे समय पे पुलिस चुप तो नहीं बैठ सकती, हालांकि हमारा काम नहीं है, लेकिन बहुत ही मानवता पूर्ण आचरण दिखा करके पूरे शहर के पुलिस जहां से भी हो सके ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, समय पर हॉस्पिटल पे पहुंचाना। जैसे कई सारे मुकदमे भी दर्ज किए गए, क्योंकि कई सारी ब्लैक मार्केटिंग की भी चीजें सामने आई ऐसे समय में, और खासकर खुद स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि ऐसे जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो कितना एक्शन लिया गया, क्या क्या एक्शन लिया गया? यही मैं चिराग आपको बताना चाह रहा था कि ये हेल्पलाइन का जो हमारा नेचर है, इमीडिएटली हमने नोटिस किया कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उसमें एक्टिव हो गए, और जो गलत मनसा रखने वाले या जो दुखद परिस्थिति से भी फायदा उठाने वाले ब्लैक मार्केटर्स हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस शुरू हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी शुरू हो गई। दवाई की क्राइसिस, सप्लाई शॉर्टेज हुआ तो दवाई की रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू हुई। तो हमने हेल्पलाइन के जरिए लोगों से इन तमाम चीज़ों का शिकायतें भी ली, और सोशल मीडिया की भी हमने मॉनिटरिंग की जहां से भी इस तरह से फ्रॉडस्टर्स या लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा था। इस दौरान ये भी चैलेंज देखने को आया, एक तो कोरोना का पीक था, सेकंड वेव थी, कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। दिल्ली पुलिस के खुद काफी ऑफिसर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो ऐसे में ये एक रोल एक तरह से काफी डबल हो गया था, और ऐसे में किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया? देखिए, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा, चुनौतीपूर्ण समय था। हमारे 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। कुछ लोगों की दुखद इसमें हमने उनको खोया भी, लेकिन संख्या हमारे कम होने के इसे वजह से, मतलब उसके क्या कम हुए जो, हाँ, कम, हाँ, जो कमी को हमने हमारे उत्साह में या हमारे सेवा मनोभाव में कोई कमी नहीं होने दिया। दिल्ली पुलिस के पीआर जो बता रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक तरह से कहा जाए हर फील्ड में अगर मेडिसिन की कमी हुई तो वो पूरी करी, ऑक्सीजन की कमी तो वो पूरी करी, और कहीं ना कहीं, और अगर जहां एडमिशंस की बात हुई कई अस्पतालों में, वहां भी एडमिट कराया जहां प्रोबेबिलिटी थी एडमिट होने की। और ऐसे दौर में जब खुद 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, इस दौर में एक तरह से कहा जाए सशक्त तरीके से दिल्ली पुलिस ने काम किया, और उसी का उदाहरण है कि काफी लोगों की दिल्ली पुलिस ने भी जानें बचाई। कैमरामैन शेरा के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
सागर हत्याकांड में क्राइम ब्रांच नए खुलासे कर रही है। इस बीच पहलवान सुशील कुमार की एक फोटो सामने आई है जिसने पहलवान और क्रिमिनल गठजोड़ का खुलासा कर दिया है। इस फोटो में ऐसा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर में छुपा है राज। तस्वीर से सच्चाई आई सामने। काला जठेड़ी के भाई के साथ पहलवान सुशील, अपराधियों से रहा पुराना नाता। सागर हत्याकांड में पुलिस पहलवान सुशील के पहलवान क्रिमिनल गठजोड़ का खुलासा करने में लगी हुई है। ऐसे में सुशील कुमार की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें काला जठेड़ी का भाई सुशील के बगल में बैठा हुआ है। वो काला गैंग जिस पर हत्या समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। वो काला गैंग जिसने हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में आतंक मचा रखा है। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की जब पिटाई हो रही थी उस वक्त सुशील ने काला जठेड़ी के भांजे सोनू की पिटाई की थी और अब काला जठेड़ी गैंग सुशील के पीछे पड़ा हुआ है। फोटोग्राफ्स भी सामने आई सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया कि कुछ गैंग से इनके ताल्लुकात है। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, तमाम चीजों जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारे एंगल्स पे, पहलुओं पे जांच की जाती है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पहले सुशील के काला जठेड़ी गैंग से काफी नजदीकी संबंध थे। सिर्फ काला जठेड़ी ही नहीं, उसके भाइयों से भी सुशील की दुआ सलाम होती थी। इस बात की तस्दीक ये फोटो करती है जिसे फेसबुक पर अपलोड किया गया है। दरअसल काला जठेड़ी नाम से फेसबुक पर एक पेज भी बना हुआ है। इस पेज से ये फोटो शेयर की गई है। फोटो पर कैप्शन है, भाईचारा @ पहलवान जी अपने। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोटो पर सुशील के बगल में सफेद शर्ट में मौजूद शख्स कोई और नहीं, विदेश फरार हो चुका 7 लाख का इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी का भाई प्रदीप है। यानी साफ है कि नजदीकियां काफी थीं, लेकिन इस घटना के बाद अब काला जठेड़ी गैंग सुशील की जान का दुश्मन बन चुका है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से चिराग गोठी की रिपोर्ट। तो वहीं सागर मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल का कहना है कि क्राइम ब्रांच प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की। सागर धनखड़ की हत्या की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में सुशील इसमें आरोपी है। कुल अभी तक 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लोकल पुलिस ने भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ डीसीपी और पीआरओ चिन्मय बिस्वाल मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कहां तक बढ़ी है? चिराग, इसमें सुशील और उसके साथी का गिरफ्तारी पहले हुई थी और कल भी 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। इन लोगों की पूछताछ अभी जारी है ताकि पूरी घटना और घटनाक्रम की जो तथ्य है वो सामने आ सके। इस पूरे मामले में शुरुआत में जिस तरह से अरेस्टिंग हुई थी, इनका क्रिमिनल एसोसिएशन भी सामने आया कि कई गैंग से इनका ताल्लुक था। क्या इसका भी कोई वेरिफिकेशन हो पाया या कोई ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें आप? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम चीजों का जांच चल रहा है, पूछताछ की जा रही है। सागर धनखड़ को लेकर हमने उनके परिवार से भी बात की थी। उनका कहना था कि इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे और कई सारी सीसीटीवीज भी सामने है, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड आपने उसको प्लेस किए सारी चीजें? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ों का देखा जाना चाहिए वो तमाम चीज़ें को किया जा रहा है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इसमें सहायता लिया जा रहा है। पूछताछ चल रही है, तो तमाम तथ्य लोगों के सामने आ जाएगा। कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आई सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया कि कुछ गैंग से इनके ताल्लुकात है। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, तमाम चीज़ों जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारे एंगल्स पे, पहलुओं पे जांच की जाती है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। देखिए, सुशील को जाहिर तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और ऐसे में अब लगातार मामले की जांच चल रही है। कुल 6 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए और आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारी है इसमें संभव है। कैमरामैन शिरा के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पहले से ही की जा रही है। जहांगीरपुरी की महिंद्रा पार्क थाना पुलिस और एक निजी अस्पताल की तरफ से युवाओं को नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम को हुनर है तो कदर है नाम दिया है। इसके तहत पुलिस बेरोजगार युवक युवतियों को नर्सिंग से जुड़ी ट्रेनिंग अस्पतालों, लैब के साथ जुड़कर दिलवा रही है, जिससे ये लोग प्राथमिक तौर पर उपचार कर सकें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों को ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। भविष्य में ये लोग किसी अस्पताल या संस्थान से जुड़कर रोजगार भी पा सकते हैं।
तो वहीं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस टीम ने कुत्ते के साथ क्रूरता के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गौरव शर्मा के रूप में हुई है, जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है और वो मालवीय नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका एक यूट्यूब चैनल है जो काफी फेमस है। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि एक यूट्यूबर है, उसके यूट्यूब पर एक वीडियो में कुत्ते के साथ क्रूरता की गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यूट्यूबर ने गुब्बारों के साथ पालतू कुत्ते को बांधा है और उसके बाद गुब्बारे को ढीला छोड़ दिया, जिससे कुत्ता हवा में उड़ गया और वीडियो में कुत्ते की जान जोखिम में डाली गई है। पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मालवीय नगर थाने में एक कंप्लेंट रिसीव हुआ था कि एक वीडियो देखा गया है जिसमें एक व्यक्ति अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून लगाकर उड़ा रहा है। तो इसके बारे में एक कंप्लेंट आया और उस पर केस रजिस्टर किया गया है। उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 11 के कई सेक्शंस लगे हैं और उसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 IPC भी इस केस में लगाया गया है। केस रजिस्टर करने के बाद जो व्यक्ति उस वीडियो में दिखता है उसको अरेस्ट किया गया है। गौरव शर्मा नाम का 27 ईयर ओल्ड यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे एक अपना चैनल चलाता है जो रिपोर्टेडली हैज़ मोर देन 40 लाख सब्सक्राइबर्स। तो वहीं राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के खिड़की एक्सटेंशन में वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में RT-PCR कोरोना की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना की जांच सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे की जाएगी और इस जांच केंद्र की शुरुआत निगम पार्षद नंदिनी शर्मा और RWA के संदीप सैनी, साउथ दिल्ली के DM अंकिता चक्रवर्ती के जरिए की गई। आपको बता दें कि SDMC की चेयरपर्सन और मालवीय नगर से निगम पार्षद डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना के नए केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें कई लोगों को लक्षण जो है उनके सामने नहीं आए हैं लेकिन उन्हें भी कोरोना है। इस तरीके से हमने आज अपने इलाके में कोरोना जांच केंद्र की शुरुआत की है जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक संस्था ऐसी भी है जो दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु और कर्नाटक में रह रहे कोरोना पीड़ितों और जरूरतमंद लोगों के परिवारों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर जाकर भोजन, PPE किट, ग्लव्स, ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, फेस शील्ड गरीब बेसहारा लोगों को मुहैया करा रही है। वहीं रोटी आंदोलन के अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा का कहना है कि ये सेवा भाव देखकर द मुथूट ग्रुप ने भी इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। चलिए अब खबर शादरा से, जहां पर शादरा जिले की विवेक विहार थाना पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर के होम डिलीवरी करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की गई है। दोनों दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की है और बैंक अकाउंट डिटेल के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं सराय रोहिल्ला थाने में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक हरियाणा से शराब मंगाकर बेचता था। शराब तस्करी और अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की है जिसका इस्तेमाल शराब बेचने के लिए किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।